जय हिंद दोस्तों, अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान होगा और खुशखबरी मिलेगी। ये बात 100% सत्य है। दावे के साथ कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट कह रही कि सरकार बहुत बड़ी घोषणा करेगी, लेकिन कब करेगी, क्या घोषणा करेगी। और अग्निवीरों के लिए, अग्निवीरों का भविष्य बिल्कुल सुनहरा होगा। सेना के अंदर उन्हें मौका मिलेगा और जो भी लोग सिविल में हैं, अग्निवीर के जरिए भारत मां की सेवा करना चाहते हैं, निश्चिंत रूप से आप सेना में जाएं, क्योंकि अग्निवीरों में बड़ा बदलाव होगा। और उससे यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अग्निवीरों के लिए बैंक ने एक योजना निकाली। यदि आप अग्निवीर हैं तो आप इसको जरूर वीडियो को सुने। साथ ही में सबसे पहली बार 2 अग्निवीरों को सेना पदक भी मिला। बड़ा मुश्किल होता है, पूरी जिंदगी जुझारूपन रहता है, लेकिन आप सेना पदक नहीं मिलता है। इस बार अग्निवीरों को वरीयता में मिला है। कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हो स्ट्रेटजी है सरकार के माइंड में कि आपको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, बढ़ाना। अब ये दोनों बातें इस बात का प्रूफ है कि अग्निवीर स्कीम को ये सरकार सॉलिड मान करके कुछ न कुछ बदलाव करके, और एक मजेदार बदलाव होगा, फायदेमंद बदलाव होगा। और ये बदलाव इंडिविजुअल के लिए अच्छा होगा, सेना के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा और सरकार के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन सरकार अभी बैकफुट पे नहीं जाना चाहती। सरकार जिस तरीके से कांग्रेस दबाव बना रही, तो लेकिन सरकार ने अपना पहले ही गेम कर दिया। उसने बोला जैसा सेना रिपोर्ट करेगी हम उसको कंसीडर करेंगे। अब सेना से रिपोर्ट ले ली है और लगातार ले रहे हैं। अब कांग्रेस के दबाव को ये हटाएंगे, क्योंकि राजनीति की कूटनीतिक बात है। और कहेंगे कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि अग्निवीरों ने बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया, इसलिए हमने निर्णय लिया और सेना ने सजेशन किया। आप ये अपनी डायरी में नोट करके रख लो। सबसे पहले मैं उन दोनों अग्निवीरों को मुबारकबाद देता हूं कि जहां सेना के अंदर बहुत लोग बहुत सारी कुर्बानी देते हैं, बहुत सारा जद्दोजहद करते हैं, और आपने चंद 1-2 साल में सेना पदक लिया। पहली बार भारतीय सेना के 2 अग्निवीरों को उनकी वीरता के लिए प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कहा। और कौन कौन बंदे? 7 सिख लाइट इन्फेंट्री के अग्निवीर कुलवीर सिंह और 851 लाइट रेजिमेंट के अग्निवीर मुरली नायक को सेना पदक यानी वीरता प्रदान किया गया है। और राष्ट्रपति महोदय ने और इसकी घोषणा की है बाकी पुरस्कारों के साथ। आप समझ सकते हो, एक इन्फेंट्री का है सिखलाई का और एक आरटी का है लड़का, 851 लाइट रेजिमेंट, जैसा हम जानते हैं। इन दोनों बच्चों के लिए हमारी शुभकामनाएं। अब मैं बात करूंगा बैंक ने क्या बोला है। दोस्तों ध्यान से सुनना। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अग्निवीरों के लिए खास योजना, 2 बड़ी घोषणा और बदलाव। सुबह सुबह बड़ी खुशखबरी आई। एसबीआई ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार के अल्पकालिक अग्निपथ भर्ती कार्यक्रम के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए विशेष व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। इस लोन स्कीम के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले, यानी आपका अकाउंट एसबीआई में है, 4 लाख रुपए तक की राशि बिना किसी गारंटी के ऋण के रूप में, लोन के रूप में आप ले सकते हो। इसके साथ ही इस पर किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा। प्रोसेसिंग यानी ब्याज तो लेंगे, लेकिन यदि आप पे एसबीआई से ले रहे हैं तो आपको कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। उसी के हिसाब से आपको 4 लाख का लोन मिल जाएगा, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। और ये घोषणा यानी इन्होंने 15 तारीख को कर दी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद सशस्त्र बल अग्निवीरों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अब समझ रहे हो मेरे, सशस्त्र बल अग्निवीरों की संख्या बढ़ाते तो पहले ही बढ़ा लेते। सशस्त्र बल नहीं बढ़ाएंगे, सरकार बढ़ाएगी, और सरकार के ऊपर दबाव है। अब ये पूरी तरीके से एक स्टेज मैनेजमेंट शुरू हो गया है, ताकि श्रेय सेना से सीधा सरकार ले, कांग्रेस साइड में रहे। आप इस बात से शायद सहमत होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 3000 अग्निवीरों ने अहम भूमिका निभाई। पिछले 2 वर्षों में भर्ती हुए इन युवा सैनिकों ने महत्वपूर्ण हथियारों को संभलकर दुश्मन की गोलियों का डटकर सामना किया। अब ये लिखने वाले ने जो लिखा है हम आप अच्छे से जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बल अग्निवीरों को अपने पास रखने के बारे में चर्चा करने लगा है। ये और उन्होंने कहा है जो तकनीक, और उन्होंने सीधा कहा है कि लगभग बहुत सारे लोग इसमें परमानेंट होंगे। जो 25% रखने का प्रावधान था उसमें सीधा बदलाव किया जाएगा, एज में बदलाव किया जाएगा। अब रखने वाले जो परमानेंट हैं उसमें नॉन टेक्निकल हैं, टेक्निकल हैं। और क्यों उन्होंने कहा, इसका उदाहरण दिया कितने रखे जा सकते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा है कुछ, अब इनका 4 साल में आप छुट्टी निकाल लीजिए, छुट्टी में ट्रेनिंग पीरियड निकाल लीजिए। अब उनसे हम सेना मेडल भी दे रहे हैं,
काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो काम यानी प्रोफेशनल काम कब सीख रहे हैं? बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद ट्रेड ट्रेनिंग होता है, जैसे आरटी की बात की तो उसमें ऑपरेटर होता है, गनर होता है, टीए होता है, तमाम इस तरीके के ट्रेड होते हैं। और किसी तरीके से तो उसको प्रोफेशन काम कैसे आएगा? सेना मेडल दिया है तो कुछ तो दिया किया होगा। अब उसको उसके लिए तैयार कौन करेगा? यूनिट के जो यूनिट के बड़े उस्ताद हैं, कोर्स क्वालिफाइड लोग तैयार करेंगे। तैयार एक दिन में नहीं होता, तैयार के लिए साल 1.5 साल लग जाती है। तो आपने ट्रेनिंग पैसा 4 साल तो आपको तैयार करने में हो गए। अब तैयार कर दिया सेना के लिए और उसके बाद आपकी विदाई हो गई, तो फिर सेना को क्या फायदा? फिर दोबारा आएगा, एक बर्डन तैयार करने का रहेगा, तो उसको फिर तैयार ही क्यों किया जाए? उसको तो झेलना जाए। काम कब किया उसने? काम तो नहीं किया। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब जो कहानी लिखी है इन्होंने, अब उससे बेटर हम चीजों को अच्छे से समझते हैं, इसलिए आपके सामने बिल्कुल बात कर रहे हैं। और एक तरीका, अब उन्होंने कहा अग्निवीरों में सेना के अंदर एवरेजन 70 से 75% लोग रिटर्न होंगे। मे भी नहीं, 100% रिटर्न होंगे, ये दावे के साथ कह रहा हूं। और उसमें कहा है कि कुछ टेक्निकल ट्रेड हैं वो हो सकता है कुछ ज्यादा हो, क्लर्क वगैरह हो उन्हें 100% भी मौका मिल जाए। अब बताओ क्लर्क है, क्या काम सीखेगा 2-3 साल में? एक ड्राफ्ट को टाइप वाइप करना सीखेगा, उसके बाद घर चल देगा, फिर दूसरा आएगा, तो आगे जो पुराने वालों पर बर्डन बढ़ता जाएगा। इसलिए आप ये देख लीजिए, है मैं आर्मी की बात कर रहा हूं, एयरफोर्स नेवी अपने अलग से उस हिसाब से रिपोर्ट देख लीजिए। आर्मी की रिपोर्ट इस तरीके से आ रही है कि 75, 80, 100 इस तरीके का क्राइटेरिया हो, सबको एक साथ नहीं रखेगा, क्योंकि ये भी टेक्निकल इशू बनेगा। सरकार बहुत तेज होती है, वो सोचेगी कि जो नॉन टेक्निकल हैं, जो जीडी सोल्जर हैं, उनके लिए तो सिर्फ हथियार चलाना है, आरएल वगैरह एलएमजी, तो उनको 70 रख लेते हैं, 75 रख लेते हैं। फिर कुछ टेक्निकल ट्रेड हैं जिन्होंने सर्वाइव अभी 3-4 साल में सीखा है, तो उनको हम 80% रख लेते हैं। और क्लर्क हैं या दूसरे एसकेटी हैं, इस तरीके के ट्रेड्स हैं या जो ट्रेडमैन्स हैं, उनको धीरे धीरे 100% कर देते हैं। इस तरीके की मतलब घुमा फिरा के बात हमने आपकी सुन ली है और मानूंगा भी, लेकिन मेरा अपना तरीका होगा। ये बात, ये रिपोर्ट इसमें सीधे सीधे कह रही। अब इन्होंने जो हमने कहा इसी को अपने तरीके से बोला है। उन्होंने कहा अधिकारी के अनुसार, एक सेना के सीनियर अधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण की लागत, यानी हम ट्रेनिंग में खर्चा समय और पैसा कर रहे हैं, हर 4 साल बाद ये लोग चले जाएंगे, तो इस तरीके का चक्र बढ़ता रहेगा और प्रशिक्षित करने की जो संगठन है उसके ऊपर बोझ बनेगा और प्रशिक्षित हुए लड़के बाहर चले जाएंगे। तो फिर प्रशिक्षण का क्या मतलब हुआ? सबको पता है भाई कि एक सोल्जर बनते बनते 5-6 साल में एक सोल्जर बन पाता है और उसका क्लासिफिकेशन होता है क्लास 3, 2, 1। उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली काम करने लायक नहीं होता, वो एक डिटैचमेंट में काम करने के लिए होता है, एक सेक्शन कमांडर के नीचे होता है। अब ये बात सेना ने तो बहुत पहले से कह रही है, लेकिन सरकार ने अपनी चीजें देखा और सरकार को भी बहुत बड़ा झटका लगा, सबक मिला। तो दोस्तों अभी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2026 में पहला अग्निवीर का जो उसके अंदर शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो उसमें पूरी संभावना है यदि आप अग्निवीर हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सेना के अंदर तन मन धन से सेवा करें, अपना शरीर भी बचाएं। और बिल्कुल एक सेना एक चैलेंजिंग है, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि कुछ लोगों ने एग्जिट होना है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा मौका जरूर सेना देगी। तो धन्यवाद, ये थी बड़ी और अच्छी अपडेट।